आज हम जीएस पंटर बुक के माध्यम से नाभिकीय भौतिक यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के लास्ट वीडियोस को कवर करेंगे और यह फिजिक्स का लास्ट वीडियो भी होगा जीएस पंटर का। तो चलिए हम शेष क्वेश्चनों को नाभिकीय भौतिकी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नाभिकीय भौतिकी में पहला प्रश्न है कि आपको कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्वों में से परमाणु ईंधन के रूप में जो नहीं आता है उसका नाम है कैडमियम। कैडमियम एक परमाणु ईंधन नहीं है, बाकी सब थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम जो होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, एटॉमिक फ्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। मोनाजाइट थोरियम, बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणु शक्ति में से संबंधित नहीं है, जो तब क्रोमियम इन सबसे अलग है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन जो नहीं है, तो आपका हीलियम जो है ईंधन नहीं है, बाकी यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कैल्शियम बात सबसे अलग है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणु ईंधन के रूप में नहीं होता, तो लेड भी सबसे अलग है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सब जब होते हैं परमाणु ईंधन होते हैं, एटॉमिक फ्यूल्स होते हैं। आगे है आपका जर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम तथा वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन का सिद्धांत होता है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित होता है आपको अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस प्रिंसिपल्स पर हाइड्रोजन बम काम करता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। संवृद्ध यूरेनियम होता है आपको प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। आगे है आपको यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा बनता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने, इस पदार्थ के 3/4 के क्षय होने का समय 8 महीना लगेगा। किसी भी घटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष के बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो है आपका 1/16। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका मतलब होता है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो आपका जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी एस्टेटाइन है, फ्रेंसियम भी है, ट्रिटियम भी है। यूरेनियम 233 एवं 234 एवं 235, 239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है आपको यूरेनियम 235 का, यानी कि यूरेनियम 235 का यूज बिजली के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है आपको अल्फा बीटा तथा गामा किरण को, यानी कि अल्फा बीटा गामा किरण तीनों को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पार्टिकल से। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छोरों का उपयोग नहीं किया जाए तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है आपका तारापुर, मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है, तो बार्क के अभी प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर आपको अजीत कुमार मोहंती हैं। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस से भारतीय शोध रिएक्टर, यानी कि भारतीय शोध रिएक्टर्स के एग्जाम्पल है आपको ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होते हैं आपको यूरेनियम 238। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है आपको तमिलनाडु में। मैचिंग वाले सवाल में है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर कहाँ पे है, तो कलपक्कम में। अब एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा
विभाग के अंतर्गत आता है। तो परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय है, गुरुजल बोर्ड भी आता है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड भी आता है, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, यानी कि चारों के चारों परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है आपको ट्रांबे में, यानी कि ट्रांबे में भारी जल का निर्माण किया जाता है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कारापारा गुजरात में है और ट्रांबे महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा कोटा में है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम में और कायगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। यानी कि अब यहाँ पर है कि नरोरा, घाटशिला, कल्पक्कम, नंगल में से वह जो ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो नरोरा और कल्पक्कम यही दोनों जगह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का वह परमाणु संयंत्र जो चौथी भूकंपीय पेटी में स्थित है तो नरोरा, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ तो कायगा में। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होती है प्लूटोनियम। अब यहाँ पर बताना है कि तीनों में से कौन सा वाक्य कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में सही है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा वाक्य सही है, यानी कि इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होना ये गलत है। दूसरा, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड प्राकृतिक यूरेन कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, बात सही है। तो तीसरा, इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, यानी कि दूसरा और तीसरा वाक्य सही है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वो है आपका द्रवित सोडियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिसोर्स निर्यात करने की स्थिति है। इन रिएक्टरों की क्षमता 220 मेगावाट से अथवा 540 तक है। काकरापारा, कायगा, कूडन कलाम तथा तारापुर में से वह नाभिकीय शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम कूडन कलाम की सबसे ज़्यादा शक्ति है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 74 का आधिकारिक कोड था स्पाइलिंग बुद्धा है। पोखरण 2 का परीक्षण किया गया 11 मई 1998 को। मई 1998 पोखरण में प्रयुक्त भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण स्थित है आपको राजस्थान में। तो दोस्तों यहीं आज के वीडियो में फिजिक्स यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें। आई होप अगर किसी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन है तो उन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो हमने आज फिजिक्स को समाप्त कर लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।